हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सभी ज़िंदगी में कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव लाने के लिए। हम सभी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं जिससे कि जिस तरह की ज़िंदगी हमारी है वो आगे चल के फ्यूचर में और भी बेहतर हो सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम एफ़र्ट्स तो करते रहते हैं, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी के कुछ पैटर्न्स होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ज़िंदगी में किसी ने धोखा दिया तो आप पूरी कोशिश करेंगे अपने प्रेजेंट में आप और सजग रहेंगे, अवेयर रहेंगे कि आपको किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं विश्वास करना है। लेकिन कई बार ऐसे होता है, हमारा एक्सपीरियंस फिर से रिपीट होता है, फिर हम देखते हैं कि हमें किसी ने फिर से धोखा दिया या हमें ऐसा लगता है कि हमें लोग धोखा देते हैं। तो हम एफ़र्ट्स तो डेफिनेटली करते हैं, लेकिन कई बार जो हमारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस रहता है वो वैसा ही रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जिस तरह की हमारी सोच होती है और जो हमारी भावनाएं होती हैं, अगर हम उनमें परिवर्तन नहीं लाते हैं तो हमारे जीवन में एक स्थायी परिवर्तन नहीं आता है। क्योंकि जो एक ह्यूमन बीइंग होता है वो एक एनर्जी बीइंग है, और जिस तरह की हमारी एनर्जी होती है हम वैसी ही चीज़ें, वैसे ही लोग, वैसी ही सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं। कभी आप गौर करके देखिएगा, अगर आप अपने पास्ट के बारे में सोचें तो जिस तरह के एक्सपीरियंसेस आपके पास्ट में रहे होंगे, चाहे वो आपसे, आपके मनी से रिलेटेड हों, रिलेशनशिप्स से रिलेटेड हों, आपकी खुद की एफर्ट्स से रिलेटेड हों, कहीं ना कहीं आप देखेंगे आप प्रेजेंट में भी उस चीज़ से जूझ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपने एफर्ट्स तो की, लेकिन जो आपके सोचने का तरीका है, जो आपका वैल्यू सिस्टम है, जिस तरह की आपकी भावनाएं हैं, आपने उसे नहीं बदला। और जो आपकी भावनाएं हैं, सोच है, वो आपकी एनर्जी क्रिएट करती है। तो जब भी हम चाहते हैं हमारे फ्यूचर में बदलाव हो, हमारा फ्यूचर वैसा ना हो जैसा हमारा पास्ट या प्रेजेंट है, या फिर हमारे फ्यूचर में और भी हमारे जो जीवन है उसमें अचीवमेंट्स हों और अच्छी अनुभूतियाँ हों, तो उसके लिए हमें ये ध्यान देना ज़रूरी है कि पास्ट में या फिर प्रेजेंट में हम किस तरह की सोच रखते हुए आ रहे थे, या किस तरह की भावनाएं हमारे अंदर थी या हैं जो हमने अभी तक बदली नहीं है। आज की इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पास्ट में किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे, आपके वो जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस थे उनसे आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा, और किस तरह से जो आपका पास्ट है वो आपके प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा है। अगर आप अपने प्रेजेंट में कुछ एफर्ट्स नहीं लाते हैं बदलने की, तो आपका फ्यूचर किस तरह का होगा। डियर वंस, आप हमेशा एक बात ज़रूर याद रखिएगा, जो फ्यूचर होता है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है। जब मैं कहती हूँ फ्यूचर फिक्स्ड नहीं है, मतलब कि ज़िंदगी में आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को किस तरह से परसीव करते हैं वो कम्प्लीटली आपका एक इंडिविजुअल चॉइस है। जैसे कि कोई एक परिस्थिति हो सकती है, लेकिन उसमें हर एक व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है। वो इसलिए क्योंकि सबका दृष्टिकोण, सबका नज़रिया अलग अलग होता है। तो जितना आप कोशिश करेंगे अपने नज़रिए को बदलने की, अपने दृष्टिकोण को बदलने की, तब आप देखेंगे कि जिस तरह से आप लाइफ को पहले एक्सपीरियंस करते थे उस तरह से आप फ्यूचर में अपनी ज़िंदगी को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, शायद उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं। ऐसे कई बार एक्सपीरियंसेस भी हो जाते हैं, शायद उनको हर्ट फीलिंग महसूस होती है, या तो उनको लगता है लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, या लोग उनसे सच नहीं बोलते हैं। तो इस तरह का एक्सपीरियंस कई बार हो सकता है। तो अगर वो एक या दो बार होता है तो समझ में आता है हाँ कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों। लेकिन अगर आप सोचें कि कोई व्यक्ति को अगर बार बार यही लगे कि मेरे जीवन में जो लोग आते हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो मुझे हर्ट करते हैं, या मुझसे झूठ बोल रहे हैं, या मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, या फिर सेल्फिश हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ज़िंदगी में एक पैटर्न है। ज़िंदगी को, लोगों को एक तरह से, एक पर्टिकुलर सोच से परसीव करने का एक हमारा दृष्टिकोण है जो हमें लोगों में अच्छाई नहीं देखने देता है। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ लें और इसमें हम अपना दृष्टिकोण बदलना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे जब हम प्रेजेंट में कोशिश करेंगे तो हम ये पाएंगे फ्यूचर में हमें ये समझ में आने लगेगा, ये अवेयरनेस आने लगेगी
कि मैं अगर ये सोच रही हूँ कि या सोच रहा हूँ कि लोग मुझे धोखा देते हैं या झूठ बोलते हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं या लोग अच्छे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आने लगेगा कि ये मेरा दृष्टिकोण है, क्योंकि इस तरह का मेरा दृष्टिकोण है, मेरी सोच ऐसी है, इसलिए मुझे हर एक व्यक्ति खराब दिखता है या अच्छा नहीं दिखता है। जब आप इस चीज़ को लेके अवेयर हो जाएंगे तो आप देखेंगे आने वाले समय में आप ये पाएंगे कि आपको लोगों के अंदर अच्छाई दिखने लगेगी, आपकी रिलेशनशिप अच्छी होने लगेगी, क्योंकि आपका फोकस लोगों की बुराई के से ज़्यादा उनकी अच्छाई में होगा। तब आपको ये समझ में आने लगेगा कि भाई ज़िंदगी में लोग हर तरह के होते हैं, लेकिन हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं हम ज़िंदगी में वैसे ही लोगों को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आपका जो एफर्ट है लाइफ में वो जब आप चेंज करने लगते हैं, जब आप अपना दृष्टिकोण चेंज करने लगते हैं, तो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस भी चेंज होने लगता है। तो ज़रूरी नहीं है फ्यूचर एक फिक्स्ड फ्यूचर हो गया है। अगर आप आज कोशिश करते हैं अपनी सोच, अपने विचारों, अपने दृष्टिकोण को बदलने की, आपका फ्यूचर डेफिनेटली बदल सकता है। इस रीडिंग में मैं कोशिश ही करूँगी जो आपको ये बताने की कि अगर आपके फ्यूचर में कुछ अगर लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं है, तो आप अपने जीवन में प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने फ्यूचर के एक्सपीरियंस को बदल सकते हैं। आप में से जो लोग पहले से मेरा वीडियोस देखते हैं तो आप जानते हैं मैं अपने रीडिंग्स में 3 ऑप्शन देती हूँ। आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। आपको 2 ऑप्शन या सारे ऑप्शन अच्छे लग रहे हैं तो आप वो भी सुन सकते हैं, लेकिन आपको अगर लगता है आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, तो आप वीडियो को पॉज करें, सारे ऑप्शंस को देखें, फिर जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है वो एक ऑप्शन आप चुनें। उस ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। वीडियो को फॉरवर्ड करें और वहाँ से आप अपनी चूज़ की हुई ऑप्शन की रीडिंग को सुन सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये जो रीडिंग्स हैं ये जनरल रीडिंग्स हैं, ये पर्सनली आपके लिए नहीं हो रही हैं, इसलिए इसमें आपको जो भी इनपुट मिल रहा है ज़रूरी नहीं है वो आपसे 100% रेजोनेट करे, 100% वो आपके लिए हो। तो जितना भी इनपुट आपको लगता है जो आपको कुछ इंसाइट्स दे रहा है, आप सिर्फ उसको ही ग्रहण करें, और जो भी आप इनपुट्स ले रहे हैं, जो भी आपको इसमें एक इंसाइट मिलती है, उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। आपको स्वयं से ये पूछना चाहिए, जो मुझे इंसाइट मिल रही है उसे मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट करूं, कब इम्प्लीमेंट करूं। अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन की जो रिदम है, जो पेस है, उसको रिस्पेक्ट करके धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाइए। ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ एक बार। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आपको इनमें से जो भी एक अट्रैक्टिव ऑप्शन लग रहा है आप वो चूज़ कीजिए, रीडिंग सुनिए। मैं आशा करती हूँ आपको कुछ ना कुछ अच्छी इंसाइट मिले, जिससे कि आपके एक सकारात्मक सोच चलने लगे, जिससे आप धीरे धीरे करके अपने जीवन में, अपने विचारों में, भावनाओं में अच्छे बदलाव ला सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग के साथ। अगेन एक बार दिखा देती हूँ, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया होगा तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड से हम देखेंगे आपका पास्ट कैसा रहा होगा, ये है 8 ऑफ कप्स। सेकंड से हम देखेंगे अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, और थर्ड कार्ड से हम देखेंगे किस तरह का फ्यूचर आपका हो सकता है, किस तरह का रुझान एक हो सकता है फ्यूचर का, डिपेंडिंग अपॉन आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट कार्ड है इससे हम देखते हैं किस तरह का आपका पास्ट रहा होगा। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा आप पास्ट से एफर्ट कर रहे हैं, आप पहले से आपने कुछ एफर्ट स्टार्ट की है, जिससे कि जो भी आपके इमोशनल पेन रहे हैं, इमोशनल हर्ट रही है, आप उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को इमोशनली हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कार्ड होता है, कप्स जो होता है, ये इमोशन से रिलेटेड होता है, और जो ये 8 नंबर है, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 8 नंबर होता है अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, जो सडन अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मिस्ट्री ऑफ लाइफ से रिलेटेड होता है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सडन अप्स एंड डाउन्स हुए हों, कुछ ऐसे चेंजेस हुए हों जिसने आपको कम्प्लीटली हिला कर रख दिया, और आपका जो एक माइंडसेट था
वो बदल गया और अब आप पास्ट से कोशिश कर रहे हैं, आपने कुछ एफर्ट्स की हैं अपने जो दृष्टिकोण को बदलने की, अपनी जो लाइफ के प्रति आपकी एक सोच थी उसको बदलने की, और कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प कर रहा है। मतलब जो भी आपके इमोशनल हर्ट हैं, इमोशनल पेन्स हैं, या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, डिज़ायर्स थी, आपने उनको रीमोल्ड किया है और आप कहीं ना कहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ की मिस्ट्री को, अपनी फियर से बाहर निकल के, अपने अंदर करेज लाके, अपने अंदर जो भी एक सप्रेस्ड इमोशंस थी उनसे बाहर निकल के जो लाइफ का एक सच है आप उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में जो भी आपने पास्ट में एफर्ट्स की अपने आप को एक सॉर्ट ऑफ इमोशनल हर्ट से, इमोशनल पेन से बाहर निकालने के लिए, आप अभी ज़िंदगी में धीरे धीरे स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं, अपना ज़िंदगी में कोई ना कोई डिसिप्लिन लेकर आया है और आप अपनी ज़िंदगी को फिर से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये जो कार्ड होता है, ये एम्परर का कार्ड एक मेजर आर्काना कार्ड है। इसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में एक शिफ्ट हुआ है, एक फेज़ शिफ्ट हुआ है, जिसमें कि आप धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले रहे हैं। मतलब कि आप धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी के डिसीजन मेकिंग खुद से करते हैं। जो आपने अपने लिए डिसीजंस पहले नहीं लिए, आप वो डिसीजंस ले रहे हैं। और क्योंकि ये जो एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी, ये होती है यांग एनर्जी। मतलब कि जब हम कंक्रीट लाइफ में कुछ एक्शंस करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी कंक्रीट लाइफ में कुछ ना कुछ एक्शंस कर रहे हैं जो आपकी लाइफ को और व्यवस्थित कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, डिसिप्लिन लेकर आ रहे हैं, स्ट्रक्चर लेकर आ रहे हैं, एंड प्रोबेबली आप एंजॉय कर रहे हैं वो भी जो भी चेंजेस आप ज़िंदगी में ला रहे हैं, या फ्यूचर में जो भी आपने सोचा है अपनी ज़िंदगी के लिए, आप उसके लिए अभी एफर्ट्स कर रहे हैं और काफ़ी शिद्दत से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हैं। अगर आप इसी अच्छी एनर्जी से अपनी ज़िंदगी को स्ट्रक्चर करते रहते हैं, ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, वो एक्शंस करते रहते हैं जो आपको हेल्प करें आपकी ज़िंदगी में अच्छे इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए, तो क्या होगा। ये कार्ड है, ये भी एक मेजर आर्काना कार्ड है और ये स्टार का कार्ड है। ये कार्ड होता है होप्स से रिलेटेड, ड्रीम्स से रिलेटेड, फुलफिलमेंट ऑफ होप्स से रिलेटेड। तो ये कार्ड क्या आपको प्रॉमिस कर रहा है फ्यूचर के लिए कि अगर आप जिस तरह से जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रक्चर लाने के लिए, डिसिप्लिन लाने के लिए, डिसीजन मेकिंग लाने के लिए, आप अपने आप को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड प्रॉमिस करता है कि जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। क्योंकि जो ये कार्ड है, अगर आप इस कार्ड को देखें, ये ध्रुव तारा दिखा रहा है। एक तो ध्रुव तारा क्या होता है, जो हमें डायरेक्शन दिखाता है। तो इस तरह जो भी आप इस वक्त एफर्ट्स कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन मिलने लगेगा। जो भी आपकी ज़िंदगी से एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसके लिए आप इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे करके फ्यूचर में वो आपके लिए फुलफिल ज़रूर होंगी। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि जो आपका ज़िंदगी का एक जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है उसे भी अपने साथ ज़रूर रखें। थोड़ा सा ध्यान, अपने जीवन में विजडम लाने की कोशिश करते रहें, या फिर जो भी आप अभी एफर्ट्स कर रहे हैं वो आपको खुद से आपके स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की ओर लेकर जाएंगी। क्योंकि आप इसमें ये देखें तो ये जो एक व्यक्ति है ध्यान कर रहा है और उस ध्यान से जो इंट्यूशन प्राप्त होती है वो आपको डायरेक्शन अपने आप से दिखा देती है, फिर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ किया है, तो जो मुझे समझ में आ रहा है फ्यूचर में आपके जो डिज़ायर्स हैं, होप्स हैं, वो पूरी होंगी, जो कि आप अपने विजडम से प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जो विजडम है उसको प्राप्त करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन पे थोड़ा सा वर्क भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको कोई ऐसा रास्ता मिले कि आपको समझ में आए आपको अपने स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए क्या करना है। प्रेजेंट में जो अभी आप एफर्ट्स कर रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन लाने में हेल्प करेंगी, और जो भी आप अपनी ज़िंदगी में एक सिस्टम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं या फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करके सब फलीभूत होंगी। सो ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको कुछ इंसाइट्स मिली होंगी, एंड इट्स गुड रीडिंग जो बता रही है कि जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं अभी, वो एफर्ट्स आप अच्छे से करते रहें। जो भी आपके इमोशनल हर्ट हैं या सप्रेस्ड इमोशन है, चाहे वो फियर की हो, शेम की हो, गिल्ट की हो, नाराज़गी की हो, उनसे बाहर निकल के अपने लिए एक्शंस लें, आपका फ्यूचर अच्छा होगा। सो दिस इज़ इट फॉर ऑप्शन नंबर 1।
अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इस कार्ड से हम देखेंगे पास्ट में क्या हो रहा था। इस कार्ड से हम देखेंगे प्रेजेंट में क्या हो रहा है। और इस कार्ड से हम देखेंगे अगर प्रेजेंट में हम कुछ चेंजेस नहीं लाते हैं अपने विचारों में, अपने एक्शंस में, तो किस तरह का फ्यूचर हो सकता है। ये जो पास्ट वाला कार्ड है जो कि है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये बता रहा है डेफिनेटली पास्ट में आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी थी। ये बताता है एक सॉर्ट ऑफ एक जॉइंट फैमिली जहाँ पे डिफरेंट जनरेशन्स हैं, 3 जो जनरेशन्स हैं, मतलब कि जो आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके पेरेंट्स और आपके बच्चे। तो मतलब जो जनरेशन्स होती हैं फैमिली में, उनके बीच में एक अच्छा तालमेल होना, अच्छी वेल्थ होना, ये जो कार्ड होता है ये दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं आपका पास्ट जो है वो फैमिली लेवल पे अच्छा रहा है, आपको फैमिली के साथ अटैचमेंट है, आपको फैमिली के साथ रह के अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं और आप उसको अभी भी याद रखते हैं। और कहीं ना कहीं आपको उस जो एक वो सुख है, वो जो एक स्टेबिलिटी है, वो फैमिली के साथ जो रहना है, जो कनेक्शन है आपका, उससे कहीं ना कहीं एक बहुत डीप अटैचमेंट है। इस कार्ड से देखते हैं प्रेजेंट में क्या हो रहा है। तो जिस स्थिति में ये कार्ड आया है तो हो सकता है कुछ ना कुछ बदलाव आपकी फैमिली में हुआ है, या तो ऐसा हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर का लॉस हुआ है, कोई सेपरेशन हुआ है, या फिर ये भी हो सकता है मनी की से रिलेटेड, वेल्थ से, जो फैमिली जो प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसको आप अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और शायद आप उससे डील नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि जो ये कार्ड है ये बताता है जिस स्टेट में ये आया है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो और आप कहीं ना कहीं स्टक हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कोई फैमिली डिस्प्यूट हुई है और उस फैमिली डिस्प्यूट की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, लेकिन शायद आप उस परिस्थिति से अभी बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं या निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि शायद आप उस परिस्थिति को ठीक कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है अगर वेल्थ से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है तो ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलना ही है। और शायद आपको एक सेंस ऑफ बिट्रेयल भी लग रहा है, सेंस ऑफ चीटिंग भी लग रही है कि जो आपके लिए था वो आपको नहीं मिल रहा है। तो समथिंग इज़ देयर जहाँ पर फैमिली में सब कुछ पहले अच्छा था, या फिर आपका बहुत अटैचमेंट है फैमिली से, फैमिली वेल्थ से, फैमिली प्रॉपर्टी से, लेकिन कुछ अब इस तरह के कुछ इंसिडेंसेस हो रहे हैं जहाँ पे जैसे चीज़ें पहले थी वैसे नहीं हैं और आप उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप एक सॉर्ट ऑफ एक होल्ड ऑन करना चाह रहे हैं उस परिस्थिति को। ऐसा भी हो सकता है कुछ मैरिज से रिलेटेड कोई प्रपोजल रहा हो और वो मटेरियलाइज नहीं हुआ, तो समवेयर आप उस ग्रीफ में, उस सैडनेस में स्टक हैं। तो आपको मैं राय क्या देना चाहूँगी इस रीडिंग से, आपको ये समझना होगा कि अगर कोई परिस्थिति आपकी लाइफ में हुई है तो डेफिनेटली एट प्रेजेंट आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो हमारे लिए इसलिए आती है परिस्थिति जिससे कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग के तौर पे इवॉल्व हो सकें, या फिर हम अपना जो कर्मा है वो रिडीम कर सकें। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो ये कार्ड है जिसमें कि श्री राम हैं जो वनवास के लिए जा रहे हैं और जो केवट की नाव में बैठे हैं। तो ये कार्ड ये दर्शाता है कि जब समय आता है किसी चीज़ को लेट गो करने का तो हमें इजीली लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो हमने अपना लाइफ प्लान चूज़ किया है या जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ हैं वो कुछ और हैं, वो है ही नहीं जिसको हम होल्ड ऑन करके बैठे हैं। क्योंकि अगर आप इस कार्ड में देखें, अगर श्री राम जो हैं अगर वो 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए नहीं जाते तो जितने लोगों को उन्होंने उस 14 वर्ष के वनवास में हेल्प किया, कितने सारे राक्षसों का वध किया, कितने ऋषि मुनियों को हेल्प किया, तो वो शायद वो नहीं कर पाते और वो अपना रोल नहीं जीते जिसके लिए वो आए थे। तो कई बार हमें लगता है परिस्थिति बहुत विषम है, हम उसको होल्ड ऑन करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम लेट गो करना सीख लें तो हमें ये समझ में आएगा कि ज़िंदगी में बहुत कुछ है सीखने के लिए, करने के लिए, और अगर हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो जो भी हमें अपने लिए चाहिए हम वो प्राप्त ज़रूर कर सकते हैं और हम अपने जीवन में और लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप होल्ड ऑन करके बैठे रहते हैं, अगर आप इस परिस्थिति से जो भी हर्ट है आपका, आप निकलना नहीं चाहते,
जो ज़िंदगी आपको दिखा रही है, जो चेंजेस लाइफ में आने चाहिए, आप वो चेंजेस नहीं करते तो क्या होगा। तो ये कार्ड है हार्ट एक से रिलेटेड, मतलब कि आप एक बहुत एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में आ सकते हैं, एक सैडनेस में आ सकते हैं, जिससे फिर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब आप इमोशनली इतना ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं कि आप ज़िंदगी भर इमोशनल हर्ट्स लेके बैठे रहें, जो आपके लिए बहुत सैडनेस क्रिएट करें, बहुत एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेसिव स्टेट क्रिएट करें। तो अगर आप नहीं चाहते हैं, हो सकता है आपके अंदर इस वक्त बहुत रिजिडिटी है, आप नहीं, हो सकता है अगर कोई व्यक्ति है जिसे आप फैमिली में हैं, जिसे आप माफ़ नहीं करना चाहते, या फिर आपको लगता है कि आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिल रहा है, कुछ भी ऐसा है, किसी व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है आपको धोखा मिला है, तो आप चाहते हैं अगर आपका फ्यूचर ऐसा ना हो जिसमें आप ये दुख लेके ही जीते रहें, ये हार्ट एक लेकर ही जीते रहें, आपको ये समझना ज़रूरी है, आपको कहीं ना कहीं लेट गो करना सीखना चाहिए। ज़िंदगी में जब हम पास्ट को छोड़ते हैं तभी हमारी ज़िंदगी में कुछ नया आता है। मतलब कि अगर आपके हाथ में ऑलरेडी सब कुछ है और तो आप कुछ नया अपने हाथ में नहीं ले सकते, तो पहले पुराना छोड़ना पड़ता है। आपके लिए एडवाइस यही है, लेट गो करना सीखें। पास्ट को होल्ड ऑन करने के लिए की जो एक हैबिट है उसे छोड़ के एक लीप ऑफ फेथ लें, आगे बढ़ें, ये देखें ज़िंदगी आपको क्या ऑफ़र कर सकती है। ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जिन्हें शायद आप मिस कर रहे हैं क्योंकि आप अपने पास्ट को, अपनी एक जो होल्ड ऑन करने की हैबिट है उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं। नहीं छोड़ पाएंगे तो फ्यूचर में भी आप इसी ग्रीफ के साथ जीते रहेंगे, और कभी ना कभी जब आपका विजडम आपके अंदर जागृत होगा तब आपको समझ में आएगा कि पास्ट को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी राय आपके लिए यही है, जैसे मैंने आपको बताया फ्यूचर फिक्स्ड नहीं होता, तो अगर आप चाहते हैं आप अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। शायद जो ज़िंदगी है वो आपको सिखाना चाह रही है लेट गो करना, और जो नए ऑप्शंस हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके लिए ओपन अप होना। सो ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कुछ ना कुछ इंसाइट्स आपको मिली होंगी जो आपको हेल्प करेंगी अपने जीवन में अच्छे बदलाव लाने के लिए। थैंक यू। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इस कार्ड से हम देखेंगे पास्ट में क्या हुआ होगा, इस कार्ड से हम देखेंगे प्रेजेंट में क्या हो रहा है, और इस कार्ड से हम देखेंगे आपके फ्यूचर में क्या हो सकता है। ये जो कार्ड है इससे जो मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ है कि आप एक बहुत इमोशनल व्यक्ति रहे होंगे, आप के अंदर नीड ऑफ लव भी होगी, और कहीं ना कहीं आप सबसे अच्छे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते होंगे हमेशा, लेकिन कहीं ना कहीं आप इमोशनली हर्ट हुए हैं, या फिर आपको ऐसा लगा है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी रिलेशनशिप्स में वो पूरी नहीं हुई हैं। शायद आपको ऐसा लगता हो कि कोई व्यक्ति हो जो भी आपकी ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है वो आपको टाइम दे, वो आपको अटेंशन दे, वो आपको नहीं मिला। ये भी हो सकता है अगर आप गौर से अपनी ज़िंदगी को देखें तो शायद आपकी नीड्स ऑफ रिकग्निशन, अप्रूवल ज़्यादा थी। वो तब होता है जब हमारे अंदर लैक ऑफ लव होता है, तो हम इधर उधर हम ये चाहते हैं जो हमारी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो हमें प्यार करें, लेकिन उसका जो रूट कॉज होता है क्योंकि हम खुद को ही प्यार नहीं करते हैं। तो कुछ इस तरह का शायद पास्ट रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो, ये उसको भी दर्शा रहा है। वो व्यक्ति जिसको डिफ़िकल्टी होती है ओपन अप होने में, इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, या फिर लव को गिव और टेक करने में, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति भी आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जो रहा हो जिसको बहुत अटेंशन चाहिए हो हमेशा। तो कहीं ना कहीं पास्ट में आप इस तरह के एक स्ट्रगल से जूझ रहे थे जो कि कम्प्लीटली इमोशनल स्ट्रगल था, चाहे वो किसी व्यक्ति को लेकर हो या आपका पर्सनल इमोशनल स्ट्रगल। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी आप एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को रिक्रिएट करने की। जो 3 नंबर होता है वो क्रिएशन से रिलेटेड होता है, मतलब कि जब आप कुछ एक नया ज़िंदगी में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, और ये मेजर अरकाना कार्ड है, एम्प्रेस से रिलेटेड है, तो मतलब कि आपकी ये एनर्जी से रिलेटेड है, आपके फेमिनाइन एस्पेक्ट से रिलेटेड है, आपके अंदर एबिलिटी है कुछ क्रिएट करने की, तो आप उस और फोकस कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये एनर्जी से रिलेटेड है
तो डेफिनेटली आप अपने इमोशंस को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने विचारों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने इंटरनल जगत में तो चीज़ों को रिक्रिएट करने की कोशिश कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने भौतिक जगत में भी अपनी ज़िंदगी में नए चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो फ्रूटफुल भी हो रहे हैं। ये कार्ड है जो एक सेफ्टी सिक्योरिटी होती है, मटेरियल एंड डोमेस्टिक कंफर्ट जो होता है वो भी दर्शाता है। तो इस वक्त आप अपना जो एक पर्सनल स्पेस है, पर्सनल लाइफ है फैमिली के साथ, या फिर आपका खुद का एक पर्सनल स्पेस, उसे एंजॉय कर रहे हैं और आप ज़िंदगी में नई क्रिएटिविटी की ओर फोकस कर रहे हैं। सो ये कार्ड एक अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप ऐसे ही रहते हैं तो आपका फ्यूचर कैसा होगा? जो भी आप ज़िंदगी में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कभी कभी आपके अंदर इम्पेशेंस आ जाती हो कि चीज़ें बदल नहीं रही हैं या बहुत स्लोली बदल रही हैं। ये कार्ड होता है प्लानिंग से रिलेटेड। तो शायद जब आप थोड़ा सा इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि मैं कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ ज़िंदगी में नए बदलाव लाने के लिए, चाहे अपने अंतर जगत में या अपने बाह्य जगत में, वो हो नहीं रहे हैं, तो आप धीरे धीरे सीखेंगे कि ज़िंदगी में प्लानिंग की ज़रूरत होती है। हम अपने मस्तिष्क में, हम अपने विचारों में कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में चीज़ों को मटेरियलाइज होने का एक विधि होती है, एक प्रोसेस होता है, एक टाइमलाइन होती है। उसे हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते, फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो जब आप इस एनर्जी पर फोकस रखेंगे कि आप अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को रिजुवनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो डोमेस्टिक लाइफ है, अपनी जो सेफ्टी सिक्योरिटी मटेरियल एस्पेक्ट है, उसे एंजॉय कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक वो क्षमता आएगी फ्यूचर में जहाँ पे आपको ज़िंदगी में चीज़ें प्लान करना भी आने लगेगा। और आपको ये समझ में आएगा कि ज़िंदगी में जब हम चीज़ें प्लान करते हैं तो वो शायद एक स्लो पेस से चले, लेकिन हम वो अचीव ज़रूर कर सकते हैं। तो वो जो एक पेशेंस होती है, वो जो एक समझदारी होती है, धीरे धीरे फ्यूचर में आपके अंदर आने लगेगी। और फिर जो एफ़र्ट्स आप अभी कर रहे हैं, चाहे वो स्लो पेस के साथ ही आपके जीवन में मटेरियलाइज हों, वो मटेरियलाइज ज़रूर होंगी। आप इस कार्ड को गौर से देखें। इसमें एक किसान है जिसने अपनी फसल उगाई है और वो उस फसल को काटने के लिए रेडी है। तो उसमें ये लक्ष्मी माँ के कॉइन्स भी दिखाए हैं, 7 कॉइन्स दिखाए हैं। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो भी आप पेशेंटली एफर्ट्स कर रहे हैं, अभी पेशेंस नहीं है तो पेशेंस के साथ करें और समझें कि ज़िंदगी में हर चीज़ अपने एक टाइम लाइन के साथ होती है, एक प्रोसेस के साथ होती है। तो जो आपकी वो पेशेंस के साथ जो एफ़र्ट्स होंगी वो अच्छे रिजल्ट्स लाएंगी, और जो एफ़र्ट्स आप अभी कर रहे हैं उसके आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। क्योंकि अगर आप देखें, एक किसान जो होता है वो पहले बीज बोता है, पानी देता है, और फिर जब सीज़न आता है तब वो फसल उगती है और किसान उस फसल को काट सकता है। तो फ्यूचर में आपकी पेशेंस, परसिवरेंस अगर रही, जो कि डेफिनेटली आपके अंदर है, आप अपने जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं आप उसके अच्छे रिजल्ट्स को अचीव ज़रूर कर पाएंगे। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, तो आपके लिए यही राय है कि जिस तरफ भी आप फोकस कर रहे हैं, चाहे वो आपके अंतर जगत का बदलाव हो या आपके बाह्य जगत का बदलाव हो, अपना फोकस उस पर रखें, पेशेंस रखें, परसिवरेंस रखें। आपके जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल ज़रूर होंगी। आपकी जो भी एफ़र्ट्स हैं वो ज़ाया नहीं जाएंगी। लेकिन शायद अभी आपका जो लेसन है वो ये सीखने का है, पेशेंस और परसिवरेंस। पेशेंस रखें अपने अंदर, धीरे धीरे करके चीज़ें अच्छे मोड पर आकर आपके लिए वो रिजल्ट्स भी लेकर आएंगी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, मैं आशा करती हूँ आपको कुछ इंसाइट्स मिली होंगी, कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी। कीप डूइंग योर वर्क। अपनी जो क्रिएटिविटी है उस पर वर्क करें, जो आपको ज़िंदगी में ईश्वर ने दिया है उसे एंजॉय करें और कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते रहें। फ्यूचर में वो आपके लिए ज़रूर फलीभूत होगा। लेकिन आपके लिए वर्च्यू है पेशेंस और परसिवरेंस, जो आपको सीखना है। सो अभी के लिए इतना ही।